नहीं भयंकर परी, हम किस उम्मीद पर आपका भरोसा करें और आपका साथ दें? हाँ भयंकर परी, हमने आपको ये खबर दी थी कि रानी परी सारी परियों का जादुई दंड लेकर कैलाश की ओर जा रही है और इस समय परी लोग की सारी परियां शक्तिहीन हैं और यही सही मौका है परी लोग पे आक्रमण करने का। आपने क्या किया? परी लोग पे आक्रमण तो किया, पर सारी परियों के साथ हमें भी वहां पे बर्फ का पुतला बनने के लिए छोड़ दिया। गलत है ये। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि जैसे ही मैं परीलोक पर कब्जा कर लूंगी, तुम दोनों को वहां से निकाल लूंगी। मगर तभी बालवीर और गणेश जी ने आकर मेरी पूरी बाजी पलट दी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझ पर वार कर सकती हो। बहुत बड़ी कलाकार है ये। नहीं नहीं भयंकर परी, हम आप पर कैसे वार कर सकते हैं? हमारे लिए तो आप ही रानी परी। हमें भरोसा है आप पे भयंकर परी कि आप जो भी कह रही हैं वो सच है। तो फिर तुम अपनी शक्तियों का मेरे लिए इस्तेमाल करो, मेरी बुराई का साथ दो और परीलोक पर विजय पाने में मेरी साथी बनो। होगा क्या मेरा? तुम्हारा? अरे तुम्हारा तो बनेगा स्मारक, जिससे सब लोग कहेंगे तीनों लोगों के सबसे बड़े बेवकूफ का स्मारक। स्मारक। भयंकर परी, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम मेरे लिए पृथ्वीलोक के सारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों को यहाँ लेकर आओ। ऐतिहासिक स्मारक? क्यों? क्योंकि जिनका इतिहास नहीं होगा उनका भविष्य भी नहीं होगा। इसलिए मैं उनका इतिहास मिटा दूंगी ताकि उनका भविष्य खुद ब खुद मिट जाए। लेकिन भयंकर परी, ये काम आप खुद क्यों नहीं करती? कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त रानी परी और बालवीर मेरे अगले वार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मुझे कैद कर सके। लेकिन अगर ये काम तुम दोनों ने किया तो उन्हें शक भी नहीं होगा, और अगर तुम दोनों इस कार्य में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपनी प्रधान बनाऊंगी। क्या होगा इस देश का? सब्जी के दाम इतने बढ़ गए। पहले प्याज काटते थे तो आंख से आंसू आते थे, अब प्याज का दाम सुन के ही आंख से आंसू आते। एक जमाना था कि सोना खरीदते थे और चैन की नींद सोते थे, पर आज के जमाने में सोने का भाव सुन के ही नींद उड़ जाती है। पेट्रोल, घर, बिजली, हर चीज का दाम बढ़ गया है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। इस देश का नहीं, मेरी बीबी का। सामने इतना बड़ा खतरा है लेकिन दिख नहीं रहा। आपकी बीवी को नहीं, इस देश को समझना होगा। इस देश को नहीं, मेरी बीबी को। वो कुछ समझती नहीं, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। मेरी बीबी को नहीं, देश को। कि इस सबका एक ही उपाय है, बचत। मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा। क्या अपनी बीवी को? नहीं, देश को, पूरे देश को समझाऊंगा, समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा, समझाऊंगा। वो खुद क्या समझाए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ। एक ही उपाय है, बचत। यस, बचत। कौन है? हाँ, सुन ली भाई, घंटी सुन ली। आ रहा हूँ। बापूजी,
बापूजी क्या हुआ आपको? हाँ, महंगाई का झटका लगा है ना? बापूजी, आपका हाथ तो घंटी पे अटक गया है। रुकिए रुकिए बापूजी, मैं अभी छुड़ाता हूँ। आइए बापूजी, ये बाबूजी, मोटा भाई, आप लोग बेल बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मेहर, दरवाजा तो खुला है पर घंटी कौन बजा रहा है? पता नहीं, चल देखते हैं। चल। मेहर, मुझे लगता है कि इन्हें करंट लग रहा है। मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। मानव, रुक जा, ऐसे नहीं, हमें इन्हें लकड़ी से छुड़ाना पड़ेगा। तो भूल गया ना, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लकड़ी पे करंट का असर नहीं होगा। जा लकड़ी लेके आ, जल्दी चल। मानव जल्दी, ये ले। हाँ। चलो अच्छा हुआ। अब मतलब शुक्र है सब ठीक है। क्या बेल? अरे बापूजी की बात कर रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तेरी बेल ठीक नहीं है। ये आवाज कम और करंट ज्यादा मारती। तुझसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, इसको ठीक करा ले। लेकिन बाबूजी वो 500 रुपए मांग रहा था। इससे ज्यादा झटका तो इलेक्ट्रिशियन मार रहा है। तो फिर अभी 200 रुपए वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, तब तक हमें झटके खाने पड़ेंगे। मतलब तब तक झटकों से बचना पड़ेगा। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ये बेल ठीक कर देता हूँ। दादाजी, आप इलेक्ट्रिशियन भी हो? अरे नहीं बेटा, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि अभी हर काम हमको खुद को करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, सब। आज ये बेल ठीक करके रहूंगा मैं। संभालिए बापूजी, संभालिए, क्या कर रहे हैं? वाह, तरास, कितना सुंदर ऐतिहासिक स्मारक। सबसे पहले इसे गायब करके भयानक लोग भेजते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं? तरास, हमने भयंकर परी को वादा किया है कि हम उनके लिए सारे ऐतिहासिक स्मारक लेकर आएंगे। हाँ नाराज, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो कुछ ही पलों में पृथ्वी लोक पे सब कुछ पता चल जाए और वहां हाहाकार मच जाए, जिससे परी और बालवीर दोनों सावधान हो जाएं और हम दोनों पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ तरास, और अगर हम पकड़े गए तो रानी परी सबसे पहले तो हमसे हमारी शक्तियां ले लेगी और उसके बाद हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर देगी। हाँ नाराज परी, और हम जिस भयंकर परी के लिए इतना भयंकर कार्य करने जा रहे हैं, वो तो हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं करे। तो हम अपने प्राण और अपनी शक्तियां उसके लिए जोखिम में क्यों डालें? और वो खुद नहीं फंसना चाहती, इसलिए कार्य हमसे करवा रही। हाँ तरास, भयंकर परी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हम करें तो करें क्या? क्योंकि हमें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इस वक्त हमें इस ऐतिहासिक स्मारक को यहाँ से गायब करके भयानक लोग पहुंचाना ही होगा। पहुंचाना होगा? कैसे? बिल्कुल वैसे ही नाराज जैसे वो ये कार्य हमारे द्वारा करा रहे, हम भी इस ऐतिहासिक स्मारक को किसी और के द्वारा गायब कराएंगे। तरास, लेकिन किससे? हो गई बेल
बेल ठीक, लेकिन अभी भी अगर इसमें करंट होगा तो ये लकड़ी को तो करंट भी नहीं लगेगा, तो चेक कौन करेगा? अमृतलाल दगली। मैं नहीं। अच्छा आप नहीं है। ओ भाई, मैं ही हूँ अमृतलाल, बोलो क्या है? वो क्या है ना, आपके नाम की एक चिट्ठी आई है, ये लीजिए। चिट्ठी मेरे नाम की है ये, और खुश तू हो रहा है? इसी पोस्टमैन से बेल में करंट है या नहीं चेक करवाता हूँ। अरे सोच क्या रहे हैं, ये लीजिए चिट्ठी। ये कोई तरीका है क्या चिट्ठी देने का? अच्छा तो क्या मैं बैंड बजाऊं? नहीं, बेल बजा। क्या है, मजा नहीं आता ऐसे चिट्ठी लेने का? क्या है, पोस्टमैन आएगा, बेल बजाएगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, फिर चिट्ठी लूंगा। अरे जब आप बाहर खड़े हैं और दरवाजा खुला है तो बेल कैसे बजाऊं? अच्छा, तेरा यही प्रॉब्लम है ना? अब तो मैं भी नहीं हूँ और दरवाजा भी बंद है, बेल बजा। अरे ठीक है बजाता हूँ। पता नहीं क्या आदमी है ये। मतलब बेल ठीक नहीं है, तो करंट लगा। अरे आपकी बेल तो करंट मारती है। हाँ, वही तो चेक करना था ना। देखो अभी है ना, थोड़ी देर बाद वापस आना तुम लेटर लेके। फिर से लेटर है? हाँ, क्यों? बेल चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ। अरे सुन, अब ये बेल चेक कौन करेगा? ये मेहर बल्लू कहाँ रह गए, पता नहीं कहाँ अटक गए। मोंटू मेरा बैग छोड़ दे। ए पिद्दी, क्या कर रहा था? दिखता नहीं है, ठोक रहा हूँ बॉस को। सॉरी बॉस। मैं यहाँ खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। अफसोस मानव, तुम्हारा यहाँ खेलने का समय समाप्त होता है, क्योंकि अब हम यहाँ खेलेंगे। सबसे पहले सब मैंने लगाया था, तो सबसे पहले मैं खेलूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का खेल। कौन खेलेगा इस मैदान में? मैं। गलत जवाब। देखो मानो, तुम्हारे तो स्टंप भी गिर गए हैं, ना तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन है। अब तुम क्या करोगे? तू ये सही नहीं कर रहा है मोंटू। मैं तुझे स्टंप उठाकर मारोगे? नहीं, तू बैट उठाकर मारोगे। बेवकूफ, तुम उसके दिल की बात कर रहे हो या अपने दिल की? ए पिद्दी, यहाँ से कट ले, वरना बॉस आप जीत चुके हैं। कौन खेलेगा इस मैदान में? तो चलो खेलते हैं। चुप, मुझे यहाँ खेलना विलना नहीं है, मुझे तो बस मानो को यहाँ से भगाना था। ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा, हर समय अपना रौब झाड़ता रहता है। अगर अभी वो मेहर बल्लू होते ना, तो मैं बता देता उस मोंटू को। तरास, मिल गया हमें अपना वो हथियार जो हमारे लिए पृथ्वी लोक से ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करेगा। हाँ नाराज, मानव इस कार्य के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बालवीर को इसके ऊपर कोई संदेह भी नहीं होगा। तरास, हम अपनी शक्तियां एक चॉकलेट में डाल देते हैं, जिसे खाकर मानव में नाराज और तरास दोनों की शक्तियां आ जाएंगी, और फिर मानव गुस्से में जो भी बोलेगा वो बात सच हो जाएगी। और तुम्हें याद है ना, रानी परी ने क्या कहा था? कि गुस्से का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है।
नाराज, हमारा आधा कार्य तो पूरा हो गया। अब बस हम एक छोटी सी बच्ची बनकर मानव को ये चॉकलेट खिलानी, और अब बाकी का आधा कार्य मानव पूरा करेगा। चले नाराज, चलो तारा। मैं भी ना बेकार में गुस्सा कर रहा हूँ, और पापा कहते हैं ना कि गुस्सा करने से सिर्फ हमारा नुकसान होता है, तो इसीलिए न गुस्सा। जाओ मोंटू जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। भैया सॉरी मोंटू, सॉरी। तुम कौन हो? मैं ना नताशा। हाँ, मेरा नाम ना नताशा है, और ये चॉकलेट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चॉकलेट? ला लो। वाह। नहीं, तुम ही रुको। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया कि किसी भी अनजान लोगों से कुछ भी मत लो। मैं अनजान का हूँ, और तुम्हें तो मेरा नाम पता है ना, और मैंने भी तो तुम्हें भैया कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। और वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आज सबको चॉकलेट बांट रही हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे नताशा। शुक्रिया। तो अब तो तुम ये चॉकलेट खाओगे ना? हाँ हाँ, अब तो मुझे ये चॉकलेट खानी ही पड़ेगी। वाह। तराज, हमारा कार्य पूरा हो गया। अब जब जब मानव गुस्से में जो भी बात कहेगा वो पूरी हो जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझ पे? नहीं, उस मोंटू पे। तो तुम क्या करोगे मोंटू के साथ भैया? मैं क्या करूँगा? कुछ तो करोगी ना भैया। वो मोंटू आपको ऐसे कैसे परेशान कर सकता है? हाँ, वो ऐसा है ही। मन तो कर रहा है कि मैं उसे। क्या मन कर रहा है भैया, बोलो। मन तो कर रहा है जैसे उस गैस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छीना है, उसी तरह। उसी तरह क्या भैया, बोलो। उसी तरह उससे भी वो ग्राउंड ना मिले। पर भैया, मोंटू को तो उस ग्राउंड से कोई भी नहीं हटा सकता। कोई उसे नहीं हटा सकता, लेकिन मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। ये धरती हिल क्यों रही है? भागो, वरना हम धरती के नीचे दब जाएंगे। भागो। हाँ, भागो। ये जमीन धसी, अब क्या करें बॉस? बचाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये ग्राउंड अंदर कैसे धस रहा है? क्यों तराज, आनंद आ रहा है ना अपना शक्ति प्रदर्शन देखकर? हाँ नाराज, बहुत आनंद आ रहा है।
फिर से शक्तिशाली बनकर। ये क्या? ये तो पूरा मैदान ही जमीन के अंदर धंस रहा है। नाराज परी, बालवीर आ गया है। अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हाँ नाराज परी, और अगर उसने हमें देख लिया तो उसे संदेह हो सकता है। चलिए। हे अटकाती परी, जैसे बहता है पानी झरने से, वैसे ही अटका दो इन बच्चों को गड्ढे में गिरने से। बचाओ बालवीर। थैंक यू बालवीर। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। देखा नताशा? हाँ? ये कहाँ चली गई? थैंक यू बलवीर जी, थैंक यू। आप सही समय पर आ गए, इसलिए हमारी जान बच गई। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। बच्चों, आप सब यहाँ से चले जाओ। आप सबका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ, भागो भागो भागो। अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो ये सारे बच्चे गड्ढे में गिर जाते। लेकिन इस मैदान की जगह इतना बड़ा गड्ढा कैसे आ गया? कहीं ये वार उस भयंकर परी का तो नहीं? ओहो, कब से ये अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ है, आज इसे ठीक कर ही देता हूँ। ये बच्चों का ताजमहल न गिर जाए। मैं अलमारी ठीक से पकड़ता हूँ। तैयार है? हाँ, चल। ये इस कील के ऊपर बरोबर निशाना लगा के मारना, वरना मेरी उंगली पे लग जाएगा। हाँ, चलेगा चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं कील पे हथौड़ा मारूंगा। मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, अभी मैं 3 बोलूंगा ना, तब मारना। हाँ। 1। बाबूजी, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने कहा था जब मैं 3 बोलूंगा, लेकिन आप तो 1 बोल रहे हैं। मतलब मैं 1, 2 और 3 बोलूंगा ना, तब मार देना। हाँ? ठीक है ठीक है। 1, 2, 3। क्या हुआ बापूजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? मोटा भाई, क्योंकि बापूजी कील से भी नाजुक है। मतलब मोटा भाई कि जब मैं ये हथौड़ी कील पे मारूंगा तो क्या कील चिल्लाएगी? नहीं। तो जब मैंने ये हथौड़ी बापूजी के हाथ में मारी तो बापूजी चिल्लाए। बापूजी, छोटी सी कील से सीखिए किस तरह दर्द को सहते हैं। महेश, सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे
लेकिन बापूजी आपके हाथ पे हथौड़ी लगी कैसे? मैं बताता हूँ मोटा भाई। अरे क्या हुआ महेश, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी उंगली पे हथौड़ा लगा। कैसे? मैं बताता हूँ ये मैंने ऐसे लिया। तू इधर आ बापूजी ये क्या, ये गलत है बापूजी। अभी तो रॉकी ने आपको हथौड़ी मारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। अरे रॉकी का पाँव मेरे पाँव के ऊपर है। क्या हुआ? इधर। अरे ये रॉकी बापूजी के पाँव पे चढ़ गया था। स्मिता, बापूजी के लिए दवाई लेके जाओ। हाँ दवाई नहीं, पहले मैं ये अलमारी ठीक करता हूँ। अरे लेकिन बापूजी इसकी क्या जरूरत है, आप कारपेंटर बुलवा लेते। नहीं बहू, ये कार को पेंट करने वाला अलमारी कैसे ठीक करेगा? हमें ना बढ़ई को बुलाना चाहिए। हाँ? बढ़ाई को ही अंग्रेजी में कारपेंटर कहते। मैंने उसके साथ बात की, वो इतने से काम का 1000 रुपया मांग रहा था। मैं एक कील के खर्चे में इसको बना दूंगा। बापूजी आपने डोरबेल की वक्त भी यही कहा था, और आपने झटके खाए, पोस्टमैन को झटके खिलवाए, पूरा वायर जल गया, और बापूजी 1400 वोल्ट का झटका लगा हमें। 1400 रुपए का खर्चा हुआ हमें। उन्हीं पैसों को वसूल करने के लिए मैं ये अलमारी बनाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हाँ पता है, कुछ नहीं होगा आपसे। यानी कि आप एक काम कीजिए, ये दरवाजा ना आपसे ठीक नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर बिगड़ूं, उसके पहले जाके चाय बनाओ। हाँ बहू, चलो चाय बनाओ। हाँ एकदम नए जैसी बना दूंगा। कील कहाँ है कील? तू रहने दे, मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। जा तू। कील कहाँ है कील? पता नहीं उस ग्राउंड में गड्ढा कैसे हो गया। 2 मिनट में पूरी ग्राउंड गायब हो गई। अगर मेहर बल्लुआ होते ना तो उनके भी होश उड़ जाते, लेकिन ऐसे हुआ कैसे? ओ बच्चे, ध्यान किधर है तेरा? अभी बाइक से टकरा जाता तो? साइकिल नहीं चलानी आती तो घर पे सीखे आ पहले। मुझे साइकिल चलानी आती है, पहले आप जाइए और बाइक चलानी सीखिए। अरे एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझे सिखा रहा है। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ गया है तो अपने पापा से कहो तुम्हें हवाई जहाज दिला दे, वरना अच्छे से साइकिल चलाना सीख के फिर सड़क पे आओ, समझे? मुझे साइकिल चलानी आती है, और वैसे भी मुझे हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरी साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ा कर लेकर जाएगी, समझे? अरे बच्चा उड़ने लगा। ये मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ये कैसे हो रहा है? लेकिन जैसे भी हो रहा है मजा तो बहुत आ रहा है। लेकिन अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ओह नो मम्मी। तरास, हमारी शक्तियां बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। हाँ नाराज, अब जल्द ही हमें मानव के द्वारा ऐतिहासिक स्मारक भयानक लोग पहुंचाने ही होंगे। हाँ तरास, ऐसे कैसे हो सकता है बालवीर? कुछ ही पलों में पूरा मैदान वहां से कैसे गायब हो गया? मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। जरूर ये काम किसी बुरी शक्ति का ही है। हाँ, नहीं तो वो शक्ति बच्चों के खेलने के मैदान को गायब क्यों कर देगी? ये कार्य जरूर उस दुष्ट भयंकर परी का ही हो सकता है। रानी परी, ठीक कहा नाराज परी। एक वही दुश्मन है बच्चों की। बच्चे खुशी से खेले कूदे, ये उससे देखा ही नहीं जाता। इसलिए वो हमेशा बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश करती है। ये सब तो हम जानते हैं भटकाती परी, पर सोचना हमें उस चाल के बारे में जो इस वार के पीछे छुपी है। हाँ, इस समय ये जानना आवश्यक है कि भयंकर परी इस बार कौन सा खेल खेलना चाहती, क्यों उसने एक बार फिर
सच्चाई को चुनौती देने की हिम्मत की है। हाँ, पता नहीं इस बार उसे क्या चाहिए। ऐतिहासिक इतिहास गवाह है कि भयंकर परी को परीलोक पर राज करने के अलावा और क्या चाहिए होता है। और उसका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, इसीलिए वो परीलोक पर नहीं बच्चों पर वार करती है। अगर ऐसी बात है तो हमें और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा रानी परी। हाँ रानी परी, हमें भयंकर परी को दूसरा वार करने से रोकना होगा। हाँ रानी परी, सही कह रही हैं आप। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें भयंकर परी पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसीलिए अब से आप में से कोई 2 परियां परीलोक और भयानक लोक की सीमाओं पर निगरानी रखें, ताकि अगर भयंकर परी कोई वार करने के बारे में सोचे भी तो हमें उसके बारे में पता चल जाए और हम उसके वार को बीच में ही नष्ट कर दें। अटकाती परी, भटकाती परी, इस कार्य की जिम्मेदारी हम आप दोनों पर सौंपते हैं। जी रानी परी। चाहे जितनी कोशिश कर लो रानी परी, लेकिन इस बार आप भयंकर परी के खेल को नहीं जान पाए, क्योंकि इस बार भयंकर परी अपना खेल खुद खेल ही नहीं रही, बल्कि हमारे द्वारा खेल रही है। इस चिपकू गम से इस दरवाजे को अलमारी में लगा दूंगा, कभी भी नहीं टूटेगा। न आवाज होगी, न कील और हथौड़े की जरूरत। वाह बापूजी वाह, ऐसा लोग कहेंगे। मेरी वजह से बापूजी को चोट लगी है, इसलिए मुझे भी बापूजी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बापूजी जब तक इस दरवाजे पे महाचिपकू गम लगा रहे हैं, तब तक मैं दूसरे दरवाजे पे महाचिपकू गम लगा देता हूँ। हो गया, ये चिपकू गम तो 2-5 मिनट में सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। अरे महेश, कस्तूरी, बहू, यहाँ आओ, मैंने क्या किया देखो। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? ये देखो, 1000 रुपए का काम मैंने 100 रुपए में कर दिया। 100 रुपए में? क्या बात है बाबूजी। वाह दादाजी, लेकिन दादाजी हमने जो अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ ताजमहल है वो हमने अंदर ही रखा है। हमें उसे पूरा करना है, हम उसे निकाल लें। अरे हाँ, हमारी कॉमिक्स भी है ना, उसे भी निकाल लेते हैं। एक काम करो, मैं ही निकाल के देता हूँ। हाँ। बाबूजी ये टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा, चिपकू गम से चिपकाया है। और अब तो खुलेगा भी नहीं। हाँ? क्या? लगता है शायद अटक गया है। हाँ। कौन, बापूजी? हाँ? बाबूजी अटक गए? अरे मैं नहीं अटकाऊं, दरवाजा अटक गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। लगता है चिपकू गम थोड़ा ज्यादा लगी। ये तो बड़े गम की बात है। हाँ? अब यानी कि बड़े दुख की बात है। हाँ। अरे पर ये हुआ कैसे? मैंने तो थोड़ा सा ही गम लगाया था। बापूजी, मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं, इसलिए महाचिपकू गम मैंने दूसरे दरवाजे के अंदर भी लगा दिया। ओह नो! रॉकी, तूने ऐसा क्यों किया? मोटा भाई, मैंने सोचा बापूजी की मैं मदद कर दूं, इसलिए। अब हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा? रॉकी चाचू, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी अंदर है। ये मानव बेटा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रॉकी चाचू से इस तरह बात करते हैं? हम लोग जोर लगाकर खोल लेंगे। हाँ बेटा, समझ। हाँ, मैं खोलता हूँ, रुक, गुस्सा मत कर। अरे बाबूजी, मैं मदद करता हूँ। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। हाँ बेटा खोल।
अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा, टूट कर ही खुलेगा। हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट तो टूट गया। और मेरा पैर। अरे बापूजी, मेहर, मेहर, अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं साइकिल के साथ हवा में उड़ गया था तो तू मानेगी? मानव, अगर मैं तुझसे कहूँ कि अब ये ताजमहल जादू से जुड़ जाएगा, तू मानेगा? नहीं, तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन मेहर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। पहले मैदान गायब हो गया और फिर उसमें गड्ढा हो गया और फिर मैं हवा में उड़ने लग गया और हमारी 4 दिन की मेहनत एक पल में खराब हो गई। मेहर, तू 2 मिनट अपने ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? मानव, तू 2 मिनट अपनी बात भूलकर ताजमहल के बारे में नहीं सुन सकता? नहीं, तो मैं क्यों सुनूं? पता नहीं ये बल्लू भी कहाँ चला गया। अगर वो होता तो एटलीस्ट हम इस ताजमहल को जोड़ने की कोशिश तो कर सकते थे ना। बल्लू होता तो भी ये पक्का है कि ताजमहल कल तक नहीं बनता, लेकिन कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, ये तो पक्का है, वो भी इस ताजमहल की वजह से। तू तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना इस ताजमहल के बारे में। हट! ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। मैं कितनी जरूरी बात बता रहा हूँ, लेकिन उसे इस थर्मोकॉल की ताजमहल की पड़ी है। ऊपर से कल स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी इस ताजमहल की वजह से। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता, ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह मानव, हमने कुछ किया भी नहीं और तुमने हमारा कार्य भी कर दिया। शाबाश मानव, बस इसी तरह से तुम हमारे लिए ऐतिहासिक स्मारक गायब करते रहो, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा। पूरा ताजमहल आना चाहिए, हाँ? और पूरा दिखाई देना चाहिए। हाँ हाँ, ताजमहल भी आ रहा है और तुम भी आ रही हो। अरे ताजमहल तो गायब हो रहा है। सावधान परियों, भयंकर परी के इस अगले वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। बुराई के इस अगले खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस बार तो जीत का मजा भी दुगना होगा। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी, बल्कि हैरानी नहीं, बहुत बड़ा झटका लगेगा ये जानकर कि दुनिया
दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत की शान ताजमहल आज अचानक गायब हो गया है। क्या ताजमहल गायब हो गया है? मैंने कुछ गलत सुना होगा। आपको अपने कान चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ताजमहल अपने शहर, अपनी जगह आगरा से गायब हो गया है। कब, कहां, किसने, कैसे ताजमहल को गायब किया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बापूजी, माँ, स्मिता, बच्चों, अरे जल्दी आओ। महेश, क्या हुआ? बापूजी, ताजमहल गायब हो गया है। क्या हुआ? हाय हाय, बापूजी अटक गए। बाबूजी छोड़ो, मैं अटक नहीं गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ। पर ऐसी कौन सी खबर सुनी? क्या आप ऐसे ब्लॉक हो गए? अरे माँ, आप बताइए। तू बता, बताइए ना बापूजी। तू बता। बापूजी, मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना, आपकी पत्नी, आप बताइए। तुम्हारी माँ है ना, तुम बताओ। हाँ, करेक्ट। माँ, ताजमहल गायब हो गया है। हाँ? क्या? हो गए ना तुम सब भी शॉक? ताजमहल गायब हो गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? महेश, मैं कैसे? स्मिता, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पक्का यकीन है कि ताजमहल गायब हो गया? हाँ हाँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है। देखो टीवी में, देखो देखो। लेकिन ताजमहल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? वो खिलौना थोड़ी ना है कि कोई उसे उठाकर ऐसे यहाँ से वहाँ लेके जा सके। हाँ? वो तो पता नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ताजमहल गायब हो गया है। पहले मैदान गायब हो गया और अभी ताजमहल गायब हो गया। भयंकर परी जरूर कुछ भयानक चाल चल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मानो जैसे उस भैंस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छिनाए, उसी तरह मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा, टूट कर ही खुलेगा। अभी देखो साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ाकर लेकर जाएगी। महर, तो 2 मिनट अगले ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी इस ताजमहल की वजह से। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। एक एक करके सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ताजमहल भी मेरी वजह से ही गायब हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मानव, मानव, इधर। क्या हुआ मानव? तू ठीक तो है ना? तू ऐसे भागकर रूम में क्यों आ गया? कुछ भी ठीक नहीं है महर। क्या हुआ मानव? मुझे भी बता, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? क्योंकि महर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। क्या मानव, तू भी? हम जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। अरे मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मानव, तू कब से झूठ बोलने लग गया? वेरी बैड मानव, वेरी बैड। महर, तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम जो भी चीज बोलते हैं वैसे वो सच में तो नहीं हो जाता ना? मानव, अगर सच्चे दिल से कुछ कहेंगे तो वो सच हो भी जाता है। महर, मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या समझ रही है? तुझे याद है ना, मैं तुझे शाम को कुछ बताने वाला था। हाँ, और वो चीज ये है, आज मेरे साथ सारी चीजें अजीब अजीब सी हो रही है। मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है।
मुझे लगता है कि वो ताजमहल भी उसी की वजह से गायब हुआ है। क्या? हाँ। हाँ सर, हमने आगरा और दिल्ली पुलिस से भी बात की है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। ताजमहल के गायब होने से हम सब बहुत ही परेशान हैं। परेशानी की बात तो है, क्योंकि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने भी पूरी कोशिश की है बालवीर, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ करो बालवीर। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पूरे विश्व में मशहूर है, हमारी देश की शान है। हाँ, और इसी आन और शान के लिए मैं ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ताजमहल गायब हुआ, वैसे हमारे देश की चमक भी गायब हो गई है। हाँ बालवीर, ताजमहल का गायब होना हमारी देश की पहचान पे एक आक्रमण है, इसीलिए देशवासी भी दुखी हैं। सोचो, अगर ताजमहल ही नहीं होगा तो हमारे देश के बच्चे ताजमहल के इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं विश्व के 8 अजूबों में से एक ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू बालवीर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हम देशवासियों को निराश नहीं करोगे और हम सबके चेहरे पर खुशियां लेकर आओगे। ऐसा कैसे हो सकता है मानव कि तो जो भी बोल रहा है वो सब सच हो रहा है? मुझे नहीं पता मेहर, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। देख मानव, ये बात तूने मुझे तो बता दी, लेकिन बाहर किसी को मत बताना, वरना 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 क्या? लोग तुझ पे हंसेंगे। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा? नहीं, देखा, तू खुद मान रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेहर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान। चल, अब इतनी रात को कहाँ चले? अरे मानव, मेरा मतलब है कि चल, मान लेती हूँ, लेकिन तब जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। ठीक है, बोल, मैं क्या गायब करूं? बोल, चल। हाँ, दादाजी का अटकना। चीज, चीज बोल। हाँ, ये दो बेड गायब कर दे, फिर तो तू नहीं दिखेगी। हाँ, मैं मम्मी को बोल दूंगा कि तूने मुझे बोला ये दोनों बेड गायब करने को, और फिर मैं गायब कर दूंगा, और फिर मम्मी और दादी तुझे घर से गायब कर देंगी। हाँ, फिर तो ये बेड यही ठीक है। फिर क्या गायब करें? हाँ, ये डॉगी गायब कर देते हैं। नहीं, ये डॉगी नहीं, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये जिराफ गायब कर दे। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। अरे यार, फिर क्या गायब कर रहे? फ्लावर वास। मैं दिखाता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा। सॉरी, शायद से इसने ठीक से सुना नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा। सॉरी, एक बार फिर से प्लीज। फ्लावर वास गायब हो। बस बहुत हो गया मानव, मुझे उल्लू मत बना। मैं बल्लू की तरह लल्लू नहीं हूँ, समझा? मैं सुनता हूँ, मैं कब से तुझे कह रहा हूँ फ्लावर वास गायब हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा। रानी परी, क्या हुआ बालवीर? इतनी चिंतित क्यों हो? रानी परी, पृथ्वी लोक से ताजमहल गायब हो गया है। क्या? 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 हाँ। ये कैसे हो गया? ये तो ठीक नहीं है। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पृथ्वी लोक पे 8 अजूबों में से एक है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक का गायब होना
किसी नए और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है रानी परी। पता नहीं कि ये पहला और आखिरी स्मारक गायब हुआ है या एक नई शुरुआत है। हमें तो ये सोचकर डर लग रहा है कि इसी तरह ये सब गायब ना होते रहे। रानी परी, हमें जल्द से जल्द अटकाती और भटकाती परी को यहाँ बुलाकर सत्य की जांच कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अटकाती भटकाती परी को यहाँ बुलाया जाए। खुश रहो रानी परी। खुश रहो अटकाती भटकाती परी। अच्छा हुआ आज स्वयं यहाँ आ गए। हम आपको बुला नहीं वाले थे क्योंकि पृथ्वीलोक से ताजमहल गायब हो गया है। और ये कार्य जरूर भयंकर परी नहीं किया होगा। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है रानी परी। ये सारा कार्य भयंकर परी का ही रचाया हुआ था और इसीलिए हम दोनों ये बात बताने यहाँ आए थे। हाँ रानी परी, पर उसने ये कार्य किसी तीसरी शक्ति की मदद से किया है। तीसरी शक्ति? कौन सी तीसरी शक्ति? अटकाती परी, आप जरा विस्तार से बताइए ना। अटकाती परी, क्या आप जानती हैं कि वो तीसरी शक्ति कौन है? नहीं, पर हमें इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि भयंकर परी और तौबा तौबा 2 पल के लिए भी भयानक लोक से बाहर नहीं गए और ना ही उन्होंने अपनी शक्तियां बाहर भेजी। और फिर अचानक से हमने हमारी दूरबीन से देखा कि ताजमहल भयानक लोक में आ गया था। और ये देख के तो हम भी हैरान हो गए कि ताजमहल भयानक लोक में कैसे। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए और हमने भयानक लोक में प्रवेश करने की कोशिश भी की, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि भयंकर परी ने भयानक लोक में सुरक्षा कवच बना रखा है। पर परियों, भयंकर परी की मदद कर कौन सकता है? वो तीसरी शक्ति कौन हो सकती है? आप दोनों। डूबा डूबा मतलब है मेरे के आप दोनों बजाय सवाल पूछने के हमसे क्यों नहीं पूछते सीधे भयंकर परी से ये सवाल कि है कैसे चुराया उसने ताजमहल? डूबा डूबा विराम। डूबा डूबा एक, ये समय नहीं है इन बातों का। कीजिए माफ हमें रानी परी और नाराज ताराज परी। इस बार एक नया रास्ता चुना है भयंकर परी ने हमें भ्रमित करके अपने खतरनाक खेल को पूरा करने का। लेकिन हम उसका ये खेल यहीं समाप्त कर देंगे। अटकाती परी भटकाती परी, आप यहां से जाइए और भयानक लोक की निगरानी को बढ़ा दीजिए और हमें पल पल की खबर दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, इस बार भयंकर परी के बुने हुए जाल में हम सब फंस रहे हैं। हम उसके शातिर चाल को भाप भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मुझे डर है कि जब तक हम उसके खेल को समझे तब तक कहीं देर ना हो जाए और भयंकर परी अपनी इस चाल में कामयाब हो जाए। परी भयंकर दिख रहा है मुझे आपके खुशी के पीछे आपका कोई बड़ा भयानक खेल। सच सच बताना परी भयंकर, चाहते क्यों है आप चुराना ऐतिहासिक स्मारक पृथ्वीलोक से? कितनी बार कहूं तौबा तौबा, मैं पृथ्वी का इतिहास मिटाना चाहती हूँ। हूँ नहीं मैं बेवकूफ आपकी। नाराज ताराज परी की तरह रह रह के आपके साथ जानने लगा हूँ मैं आपकी शातिर चालें। वो जानता मैं कि नहीं करती आप कुछ भी बिना अपने फायदे के। तो बताइए है क्या राज आपका इन ऐतिहासिक स्मारक को चुराने के पीछे? मानना पड़ेगा तौबा तौबा कि तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कद से आखिर बढ़ ही गई। है ठीक, शुक्रिया तारीफ करने के लिए, पर है नहीं है मेरे सवाल का जवाब परी भयंकर। ठीक कहा तुमने तौबा तौबा,
इन स्मारकों को हासिल करके मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे 3 ऐतिहासिक स्मारकों की जरूरत है। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार। ऐतिहासिक स्मारकों से शक्ति बनाएंगे कैसे? पत्थर के स्मारक आपको शक्तिशाली? इन पत्थर के स्मारकों में छिपी है पत्थर सी मजबूत शक्ति। कई सालों से हर बदलते समय चक्र में, शुभ काल में, पवित्र तारों की दशा में एक ही जगह पर दिन रात रहते हुए इन ऐतिहासिक स्मारकों ने बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर संभाली है। मुझे वही ऊर्जा उनसे चाहिए। अरे ऊर्जा से क्या होगा? शक्तियां तो है आपके पास पहले से ही बहुत। हाँ, पर ये ऊर्जा खास है। इन पत्थरों में समाई हुई ये ऊर्जा जब इनसे निकलकर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरा शरीर भी पत्थर की तरह और मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। इतना शक्तिशाली कि रानी परी और बालवीर चाहे कुछ भी कर ले, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैं अमर और अभेद हो जाऊंगी। लेकिन ये ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार ही क्यों? क्योंकि इन तीनों को मिलाकर बनता है सुनहरा त्रिकोण। अभी ये दूर हैं, इसलिए इनकी शक्तियां आपस में टकरा नहीं रही हैं। मगर जैसे ही मैं इन्हें भयानक लोक में एक त्रिकोण श्रृंखला में रखूंगी, उससे एक सुनहरा त्रिकोण बन जाएगा और उसमें से निकलेगी 300 गुना ज्यादा ऊर्जा शक्तियां, जिसे मैं अपने शरीर में संभालूं और बन जाऊंगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और फिर बालवीर और रानी परी मिल भी जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह! हो आप महान परी भयंकर, हो आप सर्वशक्तिमान, बिल्कुल मेरी तरह। रचाया आपने क्या कमाल का खेल। बस अब इंतजार है कुतुब मीनार और जल महल के भयानक लोक तक आने का।